नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शारदा। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में। आयुर्वेद 5000 वर्ष पूर्व जो है आयुर्वेद की स्थापना की गई थी और आयुर्वेद का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य माना जाता है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना माना जाता है। और जब हम अपनी दिनचर्या उस हिसाब से नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी जो है हमें बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। अब अगर बीमारियां हो गई हैं तो उसका निदान किस तरह से किया जाए, इसके लिए आयुर्वेद एक बहुत अच्छी पैथी है, ट्रेडिशनल पैथी है। कितने हज़ार वर्ष पूर्व इस पैथी की जो है वो संरचना की गई और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा वरदान है। वरदान इसलिए है क्योंकि इस पैथी से जो भी ट्रीटमेंट किसी का भी किया जाता है उसको किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। नहीं तो आप सबको ज्ञात है कि हम एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में 4 बीमारियां और लगा लेते हैं। वेस्टर्न मेडिकेशंस ऑलमोस्ट या WHO तो यही कहता है कि ज़्यादातर बीमारियां लाइफस्टाइल ओरिएंटेड जो हैं वो ठीक नहीं होती हैं। जैसे थायराइड हो गया, हाई BP हो गया, शुगर होगी, गठिया हो गया, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं इनका ओरिजिन लाइफस्टाइल के कारण ही है। जब हम आहार विहार अपना सही नहीं करते, आहार का मतलब जो भी हम खाना सही से नहीं खाते, विहार का मतलब लाइफस्टाइल, जो एक अच्छा हेल्दी हमारे लिए ह्यूमन बॉडी के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके दिमाग को शांत करेगी। आपका शरीर के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आपको धूप में बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। तो जब हम विहार भी अच्छे से नहीं करते तो वो हमें बीमारियों की रूप में जो है बॉडी जो है वो इनएक्टिव होती है और कहीं ना कहीं क्रॉनिक बीमारियां भी हमें लगाती हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं आपको देने जा रही हूँ, इस पे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट गठिए के साथ पीड़ित है तो उसको गठिए से छुटकारा कैसे दिया जाए और गठिया जो है वो किस तरह से पूरी तरह से हील हो जाए। आयुर्वेद बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और जो गठिए की मैं बात करूं बहुत ज़्यादा क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक बीमारी इस तरह से इसको लेते हैं कि जब ये बीमारी शुरू होती है तो अक्सर जितने भी मरीज हैं इस बीमारी में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। उनको लगता है कुछ समय तो उनको प्रायरली 1 साल तो उनको समझ ही नहीं आती कि उनको जोड़ों में दर्द हो क्यों रही है, उसका कारण क्या है। और जब वो दर्द जो है लंबा समय बनी रहती है तो सबसे पहले पेशेंट्स जो हैं अपने आप ही पेन किलर्स लेना शुरू कर लेते हैं। जब इन दवाइयाँ लेने के बावजूद उनकी दर्दें जो हैं वो ठीक नहीं होती और जो उनकी कंडीशन है वो वर्स होती चली जाती है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ज़्यादातर वेस्टर्न पैथी ही पेशेंट्स जो हैं वो उपयोग में लाते हैं। वेस्टर्न पैथी जो है हमेशा सिम्टम्स के ऊपर वर्क करती है। सिम्टम मतलब लक्षण जो आपके शरीर में उभर के सामने आ रहे हैं। और गठिए में ऐसे होता है कि जोड़ों में दर्द होना, सूजन आना, रैशेज आना, गर्मी सी आना या फिर हीटिंग सेंसेशन का फील होना, बुखार रहना, ये सारी की सारी चीज़ें गठिए में एक लक्षण है। इस बीमारी का रूट कोज कहीं पे और है। तो ज़्यादातर वेस्टर्न पैथी में लक्षणों को ही दबाया जाता है। आपको दर्द हो रही है तो दर्द के लिए दे विल गिव यू पेन किलर्स, पेन किलर से नहीं हटेगी देन दे विल गिव यू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से भी नहीं हटेगी नॉन स्टेरॉयड मेडिकेशंस देंगे, जब उनसे भी नहीं हटेगी दे विल कम टू स्टेरॉयड बेसिकली, उससे भी जब नहीं होगी तो एट द एंड ऑफ द टाइम दे विल प्रेस्क्राइब यू बायोलॉजिकल, ओरल इंजेक्शंस भी रह सकते हैं, मेडिकेशंस भी रह सकती हैं। और सबसे अंत में अगर किसी भी चीज़ से गठिया ठीक नहीं हो रहा देन दे विल रेकमेंड यू सर्जरी। तो ये इस बीमारी के साथ पेशेंट जो है वो शुरू से लेके अंत तक जूझता ही रहता है और इसके साथ साथ उसको किसी भी तरह का कोई भी सही से उपचार नहीं मिलता। तो आयुर्वेद में गठिए से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि गठिया है क्या। गठिया जो है जोड़ों में होने वाला दर्द, जिसको कह देते हैं हम कि आपके जोड़ों के अंदर जो हैं वो गांठें बन रही हैं, उसी को गठिया कहते हैं। जब ये गांठें लंबे समय तक बनती रहती हैं और बहुत ज़्यादा एक क्रॉनिक रूप ले लेती हैं तो ये आपके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी लेकर आती हैं। आपने ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, हाथों की उंगलियों में डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है, पैरों की उंगलियां मुड़ जाती हैं, टखने मुड़ जाते हैं और लेटर स्टेज में बड़े बड़े जॉइंट्स में जो है ये बीमारी जो है आना शुरू हो जाती है। तो अब आप ये कहेंगे कि बाकी पैथीज जो हैं, वेस्टर्न पैथी तो हमें इसमें पूरी तरह से दवाइयों से ठीक नहीं कर सकती, तो आप कैसे करेंगे?
देखिए, आयुर्वेद हमेशा रूट कॉज के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जोड़ों में दर्द होना एक लक्षण है। इस बीमारी का जो रूट कॉज है पहले आपको समझना पड़ेगा। रूट कॉज हमारे शरीर के अंदर पैदा होने वाले अवरोध हैं, जिसको हम आम बात कहते हैं। शरीर के अंदर विष इकट्ठा हो गया जो हमें नहीं चाहिए, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए जो हमें नहीं चाहिए, और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये धीरे धीरे इतनी मात्रा में बढ़ रहे हैं कि आपके सारे जोड़ों को अंदर ही अंदर से खराब कर रहे हैं। आपकी हड्डियां भी खराब हो रही हैं, जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, फ्लूइड खराब हो रहा है, आपका ब्लड भी इन्फेक्शियस बन रहा है, और आपकी स्किन में भी रप्चर्स आना शुरू हो रहे हैं, स्किन भी खराब हो रही है, और बॉडी के इंटरनली एरियाज़ में अंदर ही अंदर जो है वो सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लामेशन काफ़ी हाई लेवल पे हो रही है। और इन सब बीमारियों के पीछे सबसे बड़ा प्रमुख कारण है आपका लिवर। आपका लिवर जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि अगर गठिए के 100 पेशेंट होते हैं तो 100 में से 90 पेशेंट जो हैं वो वेस्टर्न मेडिकेशंस में ही ट्रीटमेंट लेकर उसके बाद लास्ट में एंड स्टेज में आयुर्वेद में आते हैं। तो जब वो लास्ट में हमारे पास आते हैं उस टाइम पे उनका लिवर बहुत हद तक जो है वो कंप्रोमाइज्ड होता है। अब पेशेंट ऐसे कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो लिवर के सारे टेस्ट कराए हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि लिवर जब तक 80% तक डैमेज नहीं होता वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से दिखने में नहीं पता चलता है। चाहे आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, चाहे आप LFT करवाइए, वो किसी भी तरह से आपको उस तरह से शो नहीं करेगा जब तक वो 70 से 80% पूरी तरह से ख़राब नहीं होगा। तो इस बीमारी में आयुर्वेद यही कहता है कि जो रूट कॉज है वो आपका लिवर है, और लिवर के बाद आपके जॉइंट्स में अवरोध आ रहा है। तो आयुर्वेद इसमें आपके लिवर के ऊपर वर्क करता है और आपके शरीर के अंदर आई हुई सूजन को दूर करता है, आपके शरीर के अंदर आई हुई ब्लॉकेज को दूर करता है, जोड़ों के अंदर बनी हुई गांठों को रिमूव करता है, और इसके साथ साथ दवाइयों के साथ परहेज की आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक स्थान दिया गया है। अगर आप ये सोचें कि हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, हम खाना पीना चेंज नहीं करेंगे, हम लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को मॉडिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ दवाइयाँ खाएंगे, अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएंगे या कोई भी दवाइयाँ खाएंगे तो ध्यान रखिए, अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। अगर परहेज नहीं कर सकते तो आपको आयुर्वेद में आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कोई चमत्कार नहीं होना है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के जो पेशेंट्स हैं कई बार कह देते हैं मैं ये तेल लगा लूँगा मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं वो नुस्खा कर लूँगा मैं ठीक हो जाऊँगा। नुस्खे आपको हमेशा हेल्दी रहने के लिए काम आते हैं, बीमारियों से ठीक होने के लिए नुस्खे कभी भी काम नहीं आते। उसके लिए आपको हमेशा प्रशिक्षित डॉक्टर्स के पास ही जाना चाहिए। बिकॉज़ आयुर्वेद, मुझे बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के ऊपर फेथ है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत तरह की क्रॉनिक बीमारियों को ठीक करके देखा है। अगर आप पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आप अपना खाना पीना चेंज कर सकते हैं, जो हम निर्देश देंगे आपको डाइट में आप वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जो हम मेडिसिन आपको सुजेस्ट करेंगे आप वो ले सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से गठिए से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहे, और आपके आसपास में भी अगर कोई लोग गठिए के साथ पीड़ित हैं तो वो कभी भी हमें भी संपर्क कर सकते हैं, या कोई आयुर्वेदाचार्य जो हैं आपके आसपास में अच्छे लेवल के प्रशिक्षित डॉक्टर हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, या आप और भी वीडियो में जानकारी चाहते हो, डाइट में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, अगर आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए पहले 2 वीडियो और बनाई है। उसका जो लिंक है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप कभी भी जाके उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरह से और आपका गठिया पूरी तरह से हील हो जाए और आप एक स्वस्थ जीवन का हमेशा अनुभव करें। नमस्कार, थैंक यू सो मच।